नमः शिवाय आप सभी को। आज हम वर्णन करने वाले हैं कुंडलानी के 5वें चक्र विशुद्धि चक्र के विषय में। क्या जागृत होने पर इसके अच्छे प्रभाव पड़ते हैं और क्या डिसबैलेंस होने पर इसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। ये दिखता कैसा है, इसमें किस कलर की ऊर्जा विराजमान होती है, इस विषय में आज हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं दिखता कैसा है। विशुद्धि चक्र में 16 कमल दल पंखुड़ियाँ हैं। इसमें 14 सर्कल है। इसका जो तत्व है वो आकाश है। इसकी जो देवी है वो माँ सरस्वती आदि शक्ति है। इसका जो कलर है वो आकाशीय हल्का नीला है। इसके जो 14 सर्कल होते हैं जैसे भी बताया, और पहले भी हमने जितने भी सर्कल बनते हैं सर्कलों से हमने वर्णन किया है कि कौन सा सर्कल जागृत होने पर क्या प्रभाव देता है। इसके कहने में तो 14 सर्कल है, पर 14 सर्कल है ज़रूर, लेकिन इसके 10 सर्कल आपस में जुड़े हुए होते हैं और जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है ये सिर्फ 4 ही सर्कल होते हैं। जैसे 14 बताया, 14 में 10 जुड़े हुए होते हैं और जो 4 होते हैं उनका ही हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ये जो 10 सर्कल है ये आपस में इसलिए जुड़े हुए होते हैं कि ये 4 सर्कल जो होते हैं उनको ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। क्योंकि विशुद्धि जो चक्र होता है, जो उसके सर्कल हैं, ये ऊर्जा, जैसे हम ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, ये ऊर्जा जो है वो बिखरती रहती है। इसीलिए जो वो जुड़े हुए हैं वो इनको ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। इसीलिए पहले लोग बोलते थे कि आपको मौन रहना चाहिए, या हफ्ते में या फिर महीने में आपको मौन व्रत धारण करना चाहिए। वो इसीलिए ताकि जो आपकी ऊर्जा है वो बिखरे नहीं। इसलिए कहने में तो उसके हम 14 सर्कलों का ही फ़ायदा लेते हैं, लेकिन सही रूप से ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो 4 सर्कलों का पड़ता है, अच्छे भी और बुरे भी। अब बात करते हैं ये जो 4 सर्कल हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है। जो पहला सर्कल जब जागृत होता है उसमें ऊर्जा भरती है, तो पहला सर्कल हमारी आवाज़ को दर्शाता है। यानी कि अगर किसी का ये जागृत होता है और अच्छा फल देता है तो उसकी आवाज़ मधुर भाषी हो जाती है। यानी कि वो जिससे भी बात करता है, दूसरे बंदे को, सामने वाला बंदा उसकी बातों से, यानी कि उसकी वाणी से आकर्षित होता है, उसको अच्छा लगता है, उससे बात करना उसको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो मीठी आवाज़ में और अपनेपन से बात करने लगता है। इसका दूसरा कारण है, अगर किसी व्यक्ति को सांस की कोई प्रॉब्लम है, जैसे सांस, गले में किसी प्रकार की एलर्जी है या किसी प्रकार से और भी रोग होते हैं, जैसे किसी की सांस की नली फूल जाती है, तो ये समस्या उसकी दूर हो जाती है। इसका तीसरा कारण है कि अगर आपके टॉन्सिल बढ़ गए हैं या फिर आपको थायराइड हो गया है, तो अगर आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाए तो ये समस्या भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, और जिसका ये जागृत होता है उसको ये समस्या नहीं होती। इसका चौथा प्रभाव, हमारे जो साधक हैं, हम सब जो जप तप करते हैं या भक्ति लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, उन पे विशेष प्रभाव पड़ता है। इसका चौथा प्रभाव है कि जब ये चौथा सर्कल जागृत होता है, उस जो इंसान जप तप करता है या चालीसा पढ़ता है, आराधना करता है, तो उसका वो फल देने लगता है, उसका मंत्र जल्दी फलीभूत होने लगता है। जो वो चालीसा पढ़ता है या आराधना या फिर आरती वगैरह गाता है, तो वो भी उसकी फलदायी होती है, यानी कि उसको फल प्राप्त होने लगता है। इसीलिए बोलते हैं, जैसे इन्होंने बताया अभी, कि इसकी जो स्वामी हैं वो माँ सरस्वती हैं, स्वयं आदिशक्ति है। तो इसीलिए अगर कोई मंत्र उसको मिलता है और वो करता है तो वह मंत्र जल्दी ही फल देने लगता है। या आप गुरु की श्रेणी में हैं, यानी कि अगर आप अच्छे से किसी को मंत्र देते हैं या आप किसी को साधना कराते हैं और आपका
विशुद्धि चक्र जागृत है तो आपके द्वारा दिया हुआ मंत्र भी जल्दी ही फलीभूत होने लगता है, क्योंकि आपका विशुद्धि चक्र जागृत है और ये साक्षात जो कृपा है वो माँ सरस्वती की तरफ से ही प्रदान होती है। झाड़ा वगैरह लगाता है उसमें। आप झाड़ा लगाओगे या फिर आप किसी की क्रिया करोगे तो उसको वो ठीक होगा ही होगा, क्योंकि आप जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो हमारे सीधे कंठ से यानी कि विशुद्धि चक्र से होता है। तो ये इसके 4 सर्कलों का प्रभाव हमारे जीवन पे ज़्यादा पड़ता है, और जो उसके 10 सर्कल है वो आपस में जुड़े होने के कारण वो उसको ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। आपने सुना भी होगा कि ऋषि महात्मा लोग पहले इसीलिए, ये तो था कि मौन व्रत बोलते थे या मानसिक जाप बोलते थे, लेकिन विशेष कारण इसका यही है कि आपका अगर विशुद्धि चक्र जागृत है तो ऊर्जा हमारे बातचीत करने से हमारी ऊर्जा बिखरती रहती है। अब जानते हैं कि इसका दुष्प्रभाव क्या है। इसका दुष्प्रभाव ये है कि अगर आपके गले में एलर्जी हो सकती है, टॉन्सिल में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थायराइड भी हो सकता है, ये फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और इसका जो एक मेन कारण है, जैसे कि आप किसी का यज्ञ कर रहे हो या मंत्र उच्चारण करते हो जैसे, और सामने वाले को झाड़ा लगाते हो तो उसमें कम असर होगा। ये भी इसका दुष्प्रभाव होता है इससे विशुद्धि चक्र ना जागृत होने पर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति से बात करते हो, आप उससे बात प्यार से कर रहे हो, लेकिन उस सामने वाले बंदे को ऐसा ही लगेगा जैसे आपके अंदर उसके लिए कोई अपनापन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका विशुद्धि चक्र जो डिसबैलेंस है वही आपके जीवन पर इसका विशेष प्रभाव डालता है। इसीलिए कुछ लोगों में ये होता है कि वो बात करने के बाद यानी कि बात जैसे करते हैं ऐसा लगता है जैसे ये अपना नहीं है, इसकी बातों में इसकी बातों में मिठास नहीं है। तो इसके ये डिसबैलेंस होने के प्रभाव है। अब बात करते हैं कि इसके जागृत होने पे क्या अनुभव होते हैं। जैसे पूछते भी हैं कि जब ये जागृत होता है तो कैसा लगता है, मेरे क्या अनुभव होंगे। जागृत होने पर आपको, जब ये जागृत होता है तो हल्की हल्की सी आपके गले में खराश आनी स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में जब ये चक्र इनमें ऊर्जा भरती है तो हल्की हल्की सी खराश आएगी आपके गले में। आपका गला दुख भी सकता है, मतलब दर्द भी कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपना गला फूला फूला सा लगे जैसे स्वाइन आ गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये इसका खास लक्षण है। दूसरा ये है कि आपका जो गला है आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कुछ भी खाते हो, जैसे मिर्ची वगैरह कुछ भी खाते हो तो आपको ज़्यादा लगेगी गले के अंदर। फिर धीरे धीरे करके वो सब नॉर्मल हो जाता है और उसके अच्छे ही प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये इसके जागृत होने के कुछ लक्षण हैं। कभी कभी कोई साधक अपने आप को ये मत समझना कि मेरे मतलब कि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो हमारी भी ऊर्जा बिखर जाएगी। अगर उनकी ऊर्जा बिखरेगी तो बनेगी भी उनकी ऊर्जा। जैसे भी मंत्र जाप करेंगे तो डेली निरंतर उनके, जैसे सुबह शाम में मंत्र जाप करते हैं तो रोज़ ही उनकी शरीर में ऊर्जा भी प्रवेश करेगी मंत्रों की। तो जितनी उनकी ऊर्जा बिखरेगी उतनी ही बनती रहेगी। उनको घबराना नहीं है जो साधक मंत्र जाप करते हैं डेली। अगर इस चीज़ को यही सोचने लगे कि हाँ ऊर्जा बिखर रही है तो ये भी सोचना है कि ऊर्जा बन भी रही है। मतलब जो 10 सर्कल है वो ऊर्जा ट्रांसफर यानी कि ऊर्जा ही प्रदान करने के लिए ही जुड़े हुए हैं। तो और कुंडलानी चक्रों से इसका जो प्रभाव है वो बहुत अलग है। मतलब इसके सर्कलों का जो प्रभाव है वो अलग है। कोई और जो चक्र है वो जुड़े हुए भी नहीं है, इस तरह से ऊर्जा भी प्रदान नहीं करते हैं जैसे ये करता है। तो विशुद्धि चक्र अपने आप में ये विशेषताएं रखता है। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।